करोड़ों के अखराजात और आमदन सिफर। महकमा रेलवे मुल्की मईशत के लिए सफेद हाथी साबित होने लगा। माली साल 22-23 के पहले 7 माह में 29 अरब 99 करोड़ रुपए का खसारा। रेलवे की सालाना आमदन 62 से 64 अरब रुपए, अखराजात 107 अरब रुपए तक जा पहुंचे। बढ़ता खसारा मुल्की खजाने के लिए मुसीबत। खराब इंजन, ट्रैक्स की नाकिस सूरत हाल और रेलवे हुकाम की अदम तवज्जी के बायस हादसात भी मामूल बन चुके। 92 न्यूज ने खुसूसी ट्रांसमिशन में रेलवे की सूरत हाल अवाम के सामने रख दी। माहिरीन का मईशत की बेहतरी के लिए रेलवे की निजकारी का मशवरा। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं, रेलवे को ठीक करने के लिए पट्टी नहीं सर्जरी की जरूरत है। निजकारी मुल्क के साथ साथ मुतल्लिका इदारों के लिए भी कारगर होगी। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे से अच्छे सहूलत दें, सर्विस दें, लेकिन ये कि यहाँ पे तो बस किराए बढ़ाए जाते हैं और सहूलियात वही हमारी जो 20 साल 25 साल पहले थी वही अभी तक चल रही है। बिजनेस ट्रेन है ना, उसकी टाइमिंग का कुछ अलॉट है, कुछ भी। हम तो बिल्कुल ना उम्मीद हैं, ना भले प्राइवेट आ जाए उससे भी ना उम्मीद है, टोटली ना उम्मीद है। एक महीने में किराया भी 2 दफा बढ़ा दिए, एक दफा 5%, एक दफा 2%। दुनिया भर में सफर के लिए रेलवे तरजीह, मगर पाकिस्तान में रेलवे की बका की फिक्र। ट्रेन में सहूलियात ना होने के बायस मुसाफिरों ने रेलवे से सफर तर्क कर दिया। कई रेलवे स्टेशन वीरान, मुतादिद ट्रेनें बंद हो चुकी। पेशावर में 10 ट्रेनों में से सिर्फ 3 ट्रेनों की आमदोरफ्त बाकी रह गई। लंडी कोतल तक ट्रेन के कई बार ऐलानात हुए मगर अमली इकदाम ना हो सका। PIA की मुश्किलात में इजाफा। बैरून मुल्क एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और सर्विस चार्जेस की अदायगी मसला बन गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को सर्विस चार्जेस देने के लिए सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लिया गया। अगले हफ्ते वापसी लाजिम। अदम अदायगियों पर PIA को डिफॉल्टर करार दिए जाने का खदशा। दुनिया भर में टिकट्स की फरोख्त भी बंद हो जाएगी। ईंधन न होने के बायस अंदरून मुल्क PIA की 11 परवाजें मनसूख। माली बहरान मुसाफिरों के लिए अजियत बन गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। तमाम चीज़ों की अशिया जो कीमतें हैं वो पहले ही बहुत महंगी हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और पेट्रोल की महंगाई की वजह से मज़ीद महंगा होगा। पहले गुजारा पता नहीं किस तरह करते थे, अब और मज़ीद महंगा हो गया तो और कैसे गुजारा करेंगे सर। मजबूरी है, हम तो मजबूरी में चला रहे हैं, वो चलाएंगे क्या करें। अब तो ये हिसाब हो गया कि पेट्रोल के लिए पैसे किसी से लेके आने पड़ते हैं काम के लिए कि दे दो शाम को कर लेंगे। एंटी करप्शन ने सदर PTI परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। आज शाम लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कल परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म जारी किया था। साबिक इत्तेहादियों के एक दूसरे पर तंजियाबाद। मुल्क में सियासी माहौल बनने लगा। बिलावल भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी नून लीग पर नाम लिए बगैर तनकीद। नदीम अफजल चंद का कहना है कि कुछ जमातें बैसाखियों की तलाश में घूम रही हैं। कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। फैसल करीम कुंडी बोले, एक ट्वीट हुआ कि सिंध जा रहे हैं, जरूर जाएं, ये भी बताएं। वजीर होते हुए कितनी बार सिंध का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा भी दोहरा दिया। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। रहनुमा नून लीग साद रफीका पीपल्स पार्टी की तंजिया बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में मजीद लिखा कि सिंध में MQM, JUI और नून लीग मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। शर्जील मेमन ने जवाबी ट्वीट लिखा कि मोस्ट वेलकम जनाब, हम तैयार हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग का नवाज शरीफ के वतन पहुंचते ही रैली और जलसे का फैसला। जलसा मीनार पाकिस्तान पर किया जाएगा। शहबाज शरीफ की 18 सितंबर को वतन वापसी का इम्कान। मरियम नवाज की 20 सितंबर को लंदन रवानगी मुतवक्के। गैर कानूनी कारोबार के लिए कोई माफी नहीं, FIA की कार्रवाइयां तेज।
एबटाबाद सर्कल का गैर कानूनी एक्सचेंज पर छापा, एक मुलजिम गिरफ्तार, 13,80,000 रुपए और 2,517 सऊदी रियाल बरामद। कराची दिल्ली कॉलोनी और IT चंद्रीगढ़ रोड से हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए, 74,000 अमरीकी डॉलर और दीगर ममालिक की करेंसी बरामद। बॉन्ड्स और डिपॉजिट स्लिप्स भी मिली। अटक पेशावर और DI खान से भी मुलजिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। मुनाफाखोरी के ख्वाब चकनाचूर, नाजायज जखीरे जब्त किए जाने का सिलसिला जारी। कराची में आटे के गोदाम से पकड़ा गया आटा मौका पर सरकारी निर्ख में फरोख्त। मॉडल टाउन से 20 करोड़ रुपए मालियत का 25 टन ईरानी खुर्दनी तेल जब्त। सखर, खैरपुर, घोटकी, कंबर शहदाद कोट से गंदम की 3,31,700 बोरियां बरामद। खैरपुर से 10,900 थैले चीनी पकड़ी गई। सिंघार और घोटकी से यूरिया की 5,750 बोरियां जब्त। 83,000 लीटर खुर्दनी तेल का जखीरा भी तहवील में ले लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का रिकॉर्ड तहसीलात ज़र पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। तहसीलात ज़र में 40% तक इजाफे को हुकूमती पॉलिसीज़ पर ओवरसीज़ के एतमाद और हिमायत का मजहर करार दे दिया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आज अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। 1 साल और 7 माह की आईनी मुद्दत में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कई अहम फैसले दिए। नैब तरामीम कलअदम होने से साबिक सदर और साबिक वज़राए आज़म के केसेस बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस शामिल। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस में भी दोबारा चलेगा। साबिक वज़राए आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ के केसेस बहाल। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन, इसहाक डार, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान के केसेस भी शामिल। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल। कानून साजी हमेशा पार्लियामेंट ही करती है। नैब तरामीम से मुतालिक अदालती फैसले पर कानूनी मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि एहतिसाब का निज़ाम सब के लिए यकसा होना चाहिए। अनवारुल्लाह काकड़ का नैब से अपने खिलाफ इंक्वायरी जारी रखने की दरख्वास्त। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज में 5,200 मुकदमा दर्ज। 1 अरब 75 करोड़ रुपए की बिजली की रिकवरी हुई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद नंगलियाल ने बता दिया। फैसलाबाद में मजीद 137 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। मुल्तान, गुजरावाला, कसूर, रुझान में भी ऑपरेशन। दर्जनों बिजली चोर धर लिए गए। सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। गंगाराम अस्पताल के MS के कसूर में वाक़े निजी अस्पताल पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलाजमीन का लेस्को अमले पर तशद्दुद। मुकदमा दर्ज। पेशावर में मजीद 1500 से जायद कुंडे हटा दिए गए। चेयरमैन नेपरा का बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। बिजली की कीमतें मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी रोकना होगा। तल्ख फैसलों की वजह हालात को करार दे दिया। कराची में पानी चोरों की शामत। इंतजामिया और रेंजर्स ने ऑपरेशन के दौरान 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिए। 75 मुलजिमान गिरफ्तार। 69 टैंकर्स भी जब्त। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कार्रवाई पर शहरी खुशी से निहाल। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों में तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में रहने वाले 21,000 अफगान शहरियों में से 11,000 पनाहगज़ीन के तौर पर रजिस्टर्ड, मगर सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। 15 साल से हिंदुस्तान में मुकीम अफगानी शहरी शदीद समाजी और इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार। इस तल्ख हकीकत के बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। और एशिया कप का फाइनल कल श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। अहम तरीन मैच से कबल श्रीलंकन टीम को धचका। स्पिनर महेश ठेशानका इंजरी के बायस फाइनल से बाहर हो गए। सुहान और शिंगे स्क्वाड में शामिल।
गुज़श्ता रोज़ सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दी।